हाँ जी, हेलो वन कैसे हो आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग। पिछले 24 से 48 घंटों के भीतर क्रिप्टो के अंदर काफ़ी नेगेटिव माहौल बना, सीजे को लेकर, बाइनेंस को लेकर। काफ़ी लोगों ने मन बना लिया था कि भैया अब तो बिटकॉइन को हम बाय करेंगे 25,000 के नीचे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। बिटकॉइन उल्टा पंप हो के फिर से 37,500 के ऊपर चला गया और अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिटकॉइन लमसम 37,300 से 400 के आसपास चल रहा है। इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ बताने आया हूँ। पहली चीज़ कि भैया बिटकॉइन का क्या सीन है, कहाँ पर जा रहा है। तो सीधी सी बात है भैया, देखो बिटकॉइन मैंने यहाँ पर आपको वीकली टाइम फ्रेम पर भी बताया था और 4 आली चार्ट या फिर डेली टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो। जो कल मैंने आपको पाथ बताया था, सेम उसी के अकॉर्डिंग बीटीसी ने एक अच्छा खासा मूव लिया है कि यहाँ से अपनी बॉटम ट्रेंड लाइन से एक सपोर्ट बनाने के बाद में अप ट्रेंड वापस से कंटिन्यू रखा। अब देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, बिटकॉइन को बाय करना है ना, 30 से 36,000 के बीच में कहीं पे भी बाय कर लो। मन बन रहा है 33 पे बाय कर लो, मन बन रहा है 32 पे बाय कर लो। 1 2 3 हज़ार के अंतर को मत देखो। ये 1 2 3 हज़ार के अंतर नहीं आपको पिछली साल बिटकॉइन को डिप में बाय करने से रुकवाया था। तो वही चीज अभी भी कह रहा हूँ, ऐसे तुक्के से ही आप 30 से 36,000 के बीच में कहीं पे भी बाय कर। बेसिकली मैं ऐसा कहता नहीं हूं, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा ही सिनेरियो बन रहा है भैया, क्योंकि अब बिटकॉइन की चाल को समझो। इतने स्टेबल कॉइन्स मार्केट में आ रहे हैं, यहां पर ये कोई भंडारा करने नहीं जा रहे हैं। इतने स्टेबल कॉइन्स आए हैं तो भैया इससे माल खरीदा जाएगा, और ये माल तभी खरीदा जाएगा जब बिटकॉइन थोड़ा सा हल्का फुल्का करेक्शन ले। पर्सनली ऐसा मेरा मानना है कि बिटकॉइन लमसम 38 से 40,000 के जोन से रिजेक्ट होना चाहिए और फिर से हमें लगभग 32-33 हज़ार तक दिखना चाहिए। दो रीजन है कि एक तो बिटकॉइन ने लगातार पंप दिखाए हैं, नेगेटिव न्यूज के बावजूद भी बिटकॉइन ने अपनी स्टेबिलिटी नहीं छोड़ी है, ऊपर से थोड़ा ऊपर और गया है। तो यहाँ पर बात तो यही समझ में आती है कि भैया हम थोड़ा बहुत करेक्शन का अनुमान लगा सकते हैं और वो 33 से 32,000 के जोन का होगा। यहाँ पर देखो, उठाना ही उठाना है, मैं तो उठा लूंगा, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। तो बीटीसी की सीधी बात हो गई। और एक सिनेरियो ये भी हो सकता है, अच्छा दो नहीं, सीधी एक ही बात कहूंगा, बस यहाँ पे बाय करना है। और अगर मेरी चीज ये गलत भी हो जाती है तो 44 से 42,000 यहाँ पर भी बाय कर सकते हो, लेकिन मेन पॉइंट यही है कि यहाँ पर ही बाइंग बन रही है। वीकली वीकली सब हमने कल डिस्कस कर लिया है। अपडेट्स की बात करें तो एक तो बीटीसी की मैंने सीधी बात कर दी। अब अपडेट्स की बात करें तो यूके की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने अनाउंस करा है अपने नेशन के डिजिटल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए लीगलाइजेशन। यानी कि भैया देखो, यूके वालों ने तो पहले ही बोल दिया है कि देखो जनाब, कोई करे ना करे, हम तो लीगलाइजेशन ला रहे हैं। तो इन्होंने ये चीज का अनाउंसमेंट कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर खुद बोल रहा है, ऐसे ही बात जैसे हमारी यहाँ की निर्मला सीतारमन जी बोल दे कि भैया क्रिप्टो का रेगुलेशन आ रहा है, तो वैसे ही यूके के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने लीगलाइजेशन का अनाउंसमेंट कर दिया है डिजिटल एसेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, जो कि कहीं ना कहीं अच्छी बात है। फिलहाल तो 2024 के ही चांसेस लग रहे हैं कि 2024 के स्टार्टिंग से ही हमें कुछ बड़ी अपडेट्स यूके की तरफ से देखने को मिल जाए, यूके की तरफ से देखने को मिल जाए। दूसरी अपडेट, सीजे के ऊपर कल एलिगेशन लगे कि भैया देखो, और सीजे गिल्टी पाया गया और इस चीज को स्वीकार कर लो। अब क्या अपडेट है कि भैया यूएस के जो प्रोसिक्यूटर्स है, वो जज साहब से डिमांड कर रहे हैं कि साहब देखो, जब तक सीजे को सजा ना मिले तब तक फरवरी 23 2024 तक ये यूनाइटेड स्टेट के अंदर ही रहे। यानी कि वापस से दुबई या फिर यूएई जाने से इनको रोकने का प्रेशर डाला जा रहा है प्रोसिक्यूटर्स के द्वारा कि आप यूएस के अंदर ही रहो जब तक कि आपको सजा ना मिले। एक बात याद है आपको, मैं पिछले 6 7 8 महीनों पहले जब बाइनेंस के बारे में कहा करता था कि देखो बाइनेंस को लेकर कभी भी कुछ भी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि अभी ये टॉप पर बैठा हुआ है और वो कहते हैं ना कि भैया शीर्ष पर बैठे हुए इंसान पर जरूर से पत्थर पड़ते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिली ही। काफ़ी लोगों ने मेरे को कहा था कि सीजे का कुछ होना जाना है नहीं, सबूत आपके सामने, अब कुछ भी कर लो, बातें तो वही होती है जो मैं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आई एम क्रिप्टो किंग एंड मुझे सब कुछ पता है। इतने सालों का अनुभव, इसके अलावा मार्केट की रिसर्च, इसके बाद में ही मैं आपको ये चीजें बताता हूँ। तो यहाँ पर सीजे बाइनेंस से जुड़ी हुई ये अपडेट है कि भैया बाइनेंस के सीईओ को अब यहीं रहना पड़ेगा, इंडिया में नहीं, यूएस के अंदर ही, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये अपडेट आ गई। अगली अपडेट, ग्रेस्केल ने अपनी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ जो है उसको अपडेट करा है और वापस से फाइलिंग करी है एसएससी के अंदर। और रिसेंटली मैंने आपको एक अपडेट भी दी थी, सुबह ही अपडेट दी थी कि एसएससी के जो कमिश्नर है, उन्होंने ये कहा है कि भैया अभी कोई रीजन बचा नहीं है, तो नहीं बचा है रिजेक्शन का, तो शायद स्पोर्ट बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव ही हो जाए। और आप मान लो, ये खबर आ गई ना कि कोई भी एक स्पोर्ट ईटीएफ को, बिटकॉइन की स्पोर्ट ईटीएफ को अप्रूवल मिल गई। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये लेवल कभी दिखेगा ही नहीं फिर, ये मान लो, ठीक है। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मार्केट में उड़ती रहती है, मैंने जितना भी साल मार्केट में गुजारा है, आती जाती रहती है खबरें। सिर्फ ट्रेंड को समझो, और इससे भी बड़ी बात, सब दरकिनार करो। आप ये समझो कि बियर मार्केट कितना लंबा खिंच गया। जनरली इतना लंबा बियर मार्केट नहीं चलता है। अब यहाँ पर बियर मार्केट कहीं ना कहीं हमें खत्म होता हुआ दिख रहा है, और इसकी शुरुआत, बुलरन की शुरुआत कहीं ना कहीं ईटीएफ ही कर देगा। तो ये एक बड़ी बात है। और हाँ,
फिर से कह रहा हूं कि बाइनेंस पर अगर आपका फंड रखा हुआ है, शिफ्ट करो। शिफ्ट करने के बाद में बाइबिट के ऊपर आओ। बाइबिट के लिए इसलिए जोर कर रहा हूं, कम से कम वहां पर आप डिपॉजिट करोगे तो $100 की डिपॉजिट पर आपको $50 तो मिलेंगे ही। मेरी तरफ से गिव अवे का अनाउंसमेंट करवाने जा रहा हूं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बचे हैं। 7 दिनों के अंदर 100 ट्रेडर अगर हो जाते हैं, अब तक सिर्फ 52 लोगों ने ही ज्वाइन करा है, ट्रेड करना शुरू करा है। 50 जनों की और जरूरत है भाई साहब, कर लो। अच्छा खासा अनाउंसमेंट हो जाएगा, काफी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी अगर $50 फ्री में मिल जाएंगे। कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इतना ही था आज के लिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों ये छोटा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।